हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं जो प्रक्रम बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं जो प्रक्रम क्या होता है। तो जो प्रक्रम की डिफिनेशन क्या होती है तो ये देख लेते हैं। जीव प्रक्रम यानी जीवों में होने वाली समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप से जीव प्रक्रम कहते हैं। देखो, जीवों में होने वाली समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप से जीव प्रक्रम कहते हैं। तो हम फ्रेंड्स देख लेते हैं जीव प्रक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है हमारा पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की विधि पोषण कहलाती है। यानी जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक यानी स्वपोषी और परपोषी। तो आइए देख लेते हैं स्वपोषी फ्रेंड्स। स्वपोषी यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी जीव यानी ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और परपोषी यानी वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी जीव तथा इस घटना को परपोषिता भी कहते हैं। यानी स्वपोषी वही है, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव तथा इस घटना को स्वपोषण कहते हैं। इसमें लगभग सभी हरे पादप आते हैं, जैसे 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O की उपस्थिति में क्लोरोफिल उनके पास रहते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और उन्हें लाइट चाहिए। बहुत बच्चे होते कहते हैं सर क्या बल्ब का लाइट? तो बल्ब का लाइट नहीं, सन का लाइट चाहिए उनको, पौधों को सनलाइट चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 यानी ये बन गया हमारा ग्लूकोज। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया फ्रेंड्स। तो इसकी बात होता है हमारा परजीवी परपोषी, यानी यही बताए हैं आप लोगों को भी कुछ देर पहले। यानी वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं ऐसे जीव को परपोषी जीव तथा इस घटना को परपोषण कहते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये फ्रेंड्स 5 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है हमारा मृतोपजीवी आता है। मृतोपजीवी यानी वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से बनाते हैं ऐसे जीवों को मृतोपजीवी जीव तथा इस घटना को मृतोपजीविता भी कहते हैं। तो इसमें आता हमारा एग्रिकस जीवाणु। तो फ्रेंड्स दूसरा हमारा है परजीवी, यानी वे जीव आपस जलने पर में दूसरा जीव यानी वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं तथा बदले में नुकसान भी दे देते हैं ऐसे जीवों को परजीवी जीव तथा इस घटना को परजीविता कहते हैं। जैसे आता हमारा मच्छर, खटमल, यानी एक कहावत है गाँव का, जो ने पतरीम खाओ वही पतरीम छेद कर दो। तो वही है हमारा। इसमें आता है जैसे मच्छर, खटमल, जोंक। तो मच्छर जैसे आप जान लीजिए इतना अच्छा स्थान देते हैं बैठने के लिए, वो आप बैठता है वो काट भी लेता है। खटमल है वैसे सहजीवी, जो में साह मतलब होता है जो साथ रहे, साथ निभाए, उसी को कहते हैं सहजीवी। यानी वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं तथा बदले में उन्हें लाभ ही देते हैं ऐसे जीवों को हम सहजीवी जीव तथा इस घटना को सहजीविता भी कहते हैं। वही यहाँ है, यानी वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं तथा बदले में उन्हें लाभ पहुँचाते हैं ऐसे जीव को सहजीविता जीव तथा इस घटना को सहजीविता कहते हैं।
सहजीविता कहते हैं। तो इसमें आता हमारा नाश्ता के ना बिना राइजोबियम जो धान के राइजोबियम जो दलाने सभी दलानी फसलों में पाया जाता है, और नाश्ता के ना बिना होता है धान की ही जड़ों में पाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा पादप संभोजी। ऐसे जान लीजिए पादप संभोजी, एक होता है जंतु संभोजी, पादप संभोजी यानी वे जीव या जंतु जो अपना भोजन पादपों की तरह अर्थात स्वापोषी करैक्टर दिखाते हैं, पादप संभोजी कहलाते हैं। जैसे आता हमारा एगुलिना से आता हमारा एगुलिना जो है वो हरा भी है, उसकी उपस्थिति में अपना भोजन बना लेता है एगुलिना, जिसे पादप बनाते हैं। क्या आता था हमारा जंतु संभोजी यानी वे पौधे, इसी का सेम अपोजिट है ये, यानी वे पौधे जो अपना भोजन जंतुओं की तरह प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधों को हम जंतु संभोजी कहते हैं। जैसे आता हमारा घटपरड़ी ब्लेनाडोपा। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, और अगर समझ में आया तो इसे लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स।